अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कैमरा कंपैरिजन गैलेक्सी A51 का गैलेक्सी A71 के साथ। अभी इसको रिसेंटली दोनों ही फोन्स को लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की मार्केट में A51 हमें पहले देखने को मिला, वहीं हमें A71 कुछ ही दिन पहले देखने को मिला। आज की इस वीडियो में करते हैं कैमरा कंपेयर कि यहाँ गैलेक्सी A51 कितनी टक्कर दे पाता है गैलेक्सी A71 को, और बात करते हैं क्या गैलेक्सी A71 थोड़ा सा बेटर होगा गैलेक्सी A51 से। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट साइड पर आपको सेम सेंसर देखने को मिलता है, सेम ही पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। 32 मेगापिक्सल का सेंसर रखा गया है, f2.2 का अपर्चर रखा गया है। और अगर रियर कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोनों ही फोन्स के रियर साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। आपको गैलेक्सी A51 में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों ही फोन में सेम 12 मेगापिक्सल का मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। कैमरा ऐप दोनों ही फोन फुली लोडेड कैमरा ऐप में देखने को मिलते हैं। अब फ्रंट और बैक दोनों ही फोन कैमरा सेंसर से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अपनी स्पेसिफिकेशन या बातों से ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गैलेक्सी A71 के फ्रंट कैमरा से और गैलेक्सी A51 के फ्रंट कैमरा से। अब दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और यहाँ आपको f2.2 का अपर्चर मिलता है गैलेक्सी A71 में, और वहीं गैलेक्सी A50 में आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाता है, और वहीं गैलेक्सी A51 में आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों इन फ़ोन के फ्रंट कैमरा से इस टाइम 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग हो रही है। माइक्रोफोन की क्वालिटी जो है वो मैं स्विच कर रहा हूँ इस टाइम गैलेक्सी A71 से। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसे देखने को मिल जाती है। दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में कोई EIS की सपोर्ट तो नहीं रखी गई, लेकिन थोड़ा सा तेज चल के देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फ़ोन जो है वो स्टेबल वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। अब 1080p 30 fps पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे सामने मोबाइल स्क्रीन है, आप बेहतर जज कर पा रहे होंगे। और यहाँ अगर डायनामिक रेंज की बात की जाए तो दोनों ही कैमरास तकरीबन एक जैसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे वाइटेस्ट टोन देखने को मिल रहा है गैलेक्सी A51 में, वहीं कुछ नेचुरल टोन देखने को मिल रहा है गैलेक्सी A71 में। अब सनलाइट को मैं पीछे ले आता हूँ और यहाँ हमें डायनामिक रेंज का अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ एक्सपोजर की बात करूँ तो ये गैलेक्सी A71 थोड़ा सा बेहतर कैप्चर कर रहा है, वहीं गैलेक्सी A51 में आपको हल्का सा नॉइज़ देखने को मिल रहा है। ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की। हम बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की कि रियर कैमरा में कौन सा फ़ोन बेटर निकल कर आता है। तो चलते हैं रियर कैमरा की तरफ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गैलेक्सी A71 के रियर कैमरा से और गैलेक्सी A51 के रियर कैमरा से। अब यहाँ गैलेक्सी A51 में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, वहीं गैलेक्सी A71 में आपको सैमसंग GW1 का सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अब दोनों ही फ़ोन में आपको सुपर स्टडी मोड देखने को मिलता है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेटर मिलती है। तो यहाँ कुछ गैलेक्सी A71 मुझे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A51, और थोड़ा सा और तेज़ चल के देखते हैं तो यहाँ आपको स्टेबल इमेज मिल रहा है गैलेक्सी A71 में। वहीं हम फोकस को भी चेक कर लेते हैं, कौन सा फ़ोन जो है फोकस को बेहतर लॉकआउट कर लेता है। वेराज दोनों ही फ़ोन जो है वो फोकस बेहतर लॉकआउट कर लेते हैं। अब माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो मैं गैलेक्सी A71 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि रियर कैमरा में भी माइक्रोफोन की क्वालिटी किस फ़ोन की बेटर है। और यहाँ डायनामिक रेंज को भी चेक कर लेते हैं। अब दोनों ही फ़ोन्स की डायनामिक रेंज मुझे जो मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो एक ही है। एक्सपोजर की बात करें तो गैलेक्सी A71 थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा, स्लाइटली आपको बेटर नज़र आ रहा होगा। वहीं गैलेक्सी A51 में थोड़ा सा आपको नॉइज़ देखने को मिल रहा होगा। अब ये बात होगी रियर कैमरा की। वैसे तो आप रियर से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको स्टेबलाइज इमेज नहीं मिलेगा। और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर में भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो एक क्लिप मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड सेंसर 12 मेगापिक्सल के सेंसर से, और यहाँ कुछ आपको इस तरह सैचुरेशन मिलती है। और स्टेबलाइज इमेज की बात करें तो यहाँ भी गैलेक्सी A71 थोड़ा सा स्टेबलाइज नज़र आ रहा है, वहीं अल्ट्रा वाइड सेंसर थोड़ा सा मुझे क्रॉप नज़र आ रहा है गैलेक्सी A51 में, और यहाँ कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन निकल कर आ रही है। वायरस हमें बाकी फ़ोन्स में यहाँ पर 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ 12 मेगापिक्सल मिल रहा है। कलर सैचुरेशन, कलर एक्सपोजर दोनों ही फ़ोन्स बड़े नेचुरल टोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन्स आपको 1080p 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लोमो प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही फोन में मुझे थोड़ी थोड़ी डिटेल की कमी देखने को मिली। वहीं अगर बात कर ली जाए स्लो मोशन की 120 फ्रेम पर सेकंड 240 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां मैं बोलूंगा थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला मुझे गैलेक्सी A71 में, और वहीं गैलेक्सी A71 में मुझे क्रॉप सेंसर देखने को मिला। गैलेक्सी A51 में थोड़ा सा वाइड एंगल देखने को मिला। तो स्लोमो में दोनों ही फोन किसी कैटेगरी में A71 बेहतर है,
किसी कैटेगरी में गैलेक्सी A51। वही बात की जाए सेल्फी की, अब यहाँ आपको गैलेक्सी A51 में ज़रा कूल टोन देखने को मिल जाती है, रियर पर कुछ डिटेल आपको कम देखने को मिलेगी। वहीं गैलेक्सी A71 ने मुझे डायनामिक रेंज भी अच्छी प्रोवाइड की और आपको कलर एक्सपोजर भी ज़रा नेचुरल टाइप का देखने को मिला। अब अगर अगली पिक्चर की बात कर ली जाए तो ये लाइव फोकस ऑप्शन से कैप्चर की गई है, जो कि आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाती है। आप लाइव फोकस कैप्चर करने के बाद भी उसका ब्लर सेट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ अगर बुके की बात की जाए तो आपको कुछ नॉइज जरूर देखने को मिलेगा, बुके के एजेस आपको गैलेक्सी A51 में जरा कम देखने को मिलेंगे। वहीं गैलेक्सी A71 ने बुके ज्यादा बेहतर कैप्चर किया, आपको डिटेल ज्यादा देखने को मिली, इवन बुके भी कुछ ज्यादा बेहतर देखने को मिला गैलेक्सी A71 में। अब अगर इस बुके की बात कर ली जाए तो यहां भी आपको पहले वाले बुके की तरह ही लाइव फोकस जो है आपको सेल्फी पोर्ट्रेट में ज़्यादा बेहतर मिल जाता है गैलेक्सी A71 में गैलेक्सी A51 से। लेकिन अगर नाइट मोड की सेल्फी की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको दोनों ही फोन में डेडिकेटेड सेल्फी में भी नाइट मोड देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा सिंपल पिक्चर की। अब लो लाइट में विदाउट नाइट मोड में ये पिक्चर कैप्चर की गई है। दोनों ही फोन्स में बहुत नॉइज देखने को मिला, डिटेल ज़्यादा लॉस देखने को मिली आपको गैलेक्सी A51 में। वहीं आप गैलेक्सी A71 में देखेंगे तो आपको स्लाइटली डिटेल ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन नॉइज दोनों ही पिक्चर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब लाइट फोकस की बात कर ली जाए तो ये लो लाइट सेल्फी ली गई है, एक आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में सेल्फी कैप्चर की गई है पोर्ट्रेट के हिसाब से, लाइव फोकस के हिसाब से। अब यहाँ मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको एजेस जो हैं गैलेक्सी A51 में ज़रा स्पनिश टाइप के देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको थोड़े से डिस्टर्ब देखने को मिलेंगे। वहीं गैलेक्सी A71 थोड़े से शार्प आपको इमेज प्रोवाइड कर रहा है, शार्प आपको एज डिटेक्शन जो है बुके का प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर नाइट मोड की सेल्फी की बात कर ली जाए तो यहाँ मैंने नाइट मोड ओपन किया हुआ है। अब नाइट मोड ऑन करते ही मुझे गैलेक्सी A51 ने थोड़ा सा बेहतर डिटेल प्रोवाइड किया, इवन अगर आप चेहरे पे नोटिस कर पाएंगे तो आपको कम नॉइज देखने को मिलेगा। वहीं गैलेक्सी A71 जरा सी कूल टून प्रोवाइड करता हुआ मिला और थोड़ा सा नॉइज आपको देखने को मिल रहा है और डिटेल भी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। अब दोनों ही फोन में आपको अल्ट्रा वाइड सेल्फी की भी ऑप्शन मिल जाती है। अब ये पिक्चर नॉर्मल फोटो से कैप्चर की गई है, फोटो ऑप्शन से। वहीं अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑन करते ही आपको जो डिटेल है वो दोनों ही फोन में तकरीबन एक जैसी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ स्लाइटली कुछ बेहतर काम करता हुआ मिल रहा है गैलेक्सी A71। अब अगर रियर की बात कर ली जाए तो यहाँ अगेंस्ट द सनलाइट इस पिक्चर को कैप्चर किया गया है। अब यहाँ कहूँगा कि डायनामिक रेंज जो है वो गैलेक्सी A51 की मुझे स्लाइटली कम लगी एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A71। A71 में आपको चेहरा भी बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। इवन अगर रियर साइड की आप क्लाउड्स की बात करें और लाइट की बात करें तो एक्सपोजर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल रहा है गैलेक्सी A71 में। वहीं थोड़ा सा नॉइज और ब्लैकिश टोन देखने को मिला गैलेक्सी A51 में। अब यहाँ आपकी चॉइस प्रेफरेंस अपनी है, मुझे कलर टोन गैलेक्सी A71 की कुछ बेहतर मिली। तो ये मैंने पिक्चर कैप्चर की है नॉर्मल लाइट कंडीशन में, डे लाइट कंडीशन जो होती है। अब यहाँ पर आपको दोनों ही पिक्चर्स जो हैं वो डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है। यहाँ पर गैलेक्सी A51 में आपको स्काई का कलर ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पिक्चर की डिटेल की बात की जाए तो गैलेक्सी A71 64 मेगापिक्सल से आपको डिटेल जो है वो रियर पर कुछ ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कर देता है। अब डे लाइट के लाइव फोकस की बात की जाए तो यहाँ आपकी अपनी प्रेफरेंस है। अब गैलेक्सी A51 भी काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नजर आया मुझे। वहीं A71 ने थोड़ी सी वार्म टोन प्रोवाइड की, लेकिन यहाँ मैं अपनी जो चॉइस है वो डिटेल के हिसाब से गैलेक्सी A71 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हमें बुके भी थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है और आपको जो चेहरे की डिटेल है वो भी कुछ स्लाइटली बेटर मिल रही होगी, नोटिसेबल बेटर देखने को मिल रही होगी गैलेक्सी A71 में। अब ये पिक्चर कैप्चर की गई है नॉर्मल कैमरा सेंसर से। यहाँ भी जो है गैलेक्सी A71 थोड़ा सा नॉइजी इमेज जरूर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डिटेल आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन रियर साइड के जो लीप्स हैं वो आपको गैलेक्सी A71 में थोड़े से क्लियर नजर आ रहे होंगे। वहीं थोड़ा सा आपको ब्लरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है गैलेक्सी A51 में। अब दोनों ही फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का सेंसर मुझे गैलेक्सी A51 में थोड़ा सा ज़्यादा शार्प मिला। आपको जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको बूस्टेड नज़र आएंगे गैलेक्सी A51 में। वहीं गैलेक्सी A71 ने एक नॉर्मल नेचुरल टाइप की पिक्चर को प्रोवाइड किया। अब दोनों ही फोन से आप मैक्रो शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। अब ये मैंने पिक्चर कैप्चर की है नॉर्मल मैक्रो मोड से, मतलब यहाँ कोई मैक्रो मोड ओपन नहीं किया हुआ था, नॉर्मल सेंसर से कैप्चर की है। यहाँ जो कलर और डिटेल मैं कहूँगा दोनों ही जो सेंसर हैं वो आपको बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हुए मिलेंगे, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज आपको देखने को मिला गैलेक्सी A51 में। वहीं थोड़ा सा आपको डिटेल इमेज प्रोवाइड कर रहा है गैलेक्सी A71। लेकिन अल्ट्रा मैक्रो शॉट आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। अब यहाँ मैक्रो शॉट को कैप्चर किया गया है, यहाँ दोनों ही फोन एक दूसरे को टक्कर जरूर देते हुए मिल रहे हैं। हालांकि दोनों ही फोन में आपको
5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ कहीं कहीं कलर्स जो हैं वो आपको Galaxy A71 में बेटर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर डिटेल की बात करूं तो Galaxy A71 ने स्लाइटली बेटर डिटेल कैप्चर की है Galaxy A51 से। तो डे लाइट की आज इतनी ही पिक्चर्स को हम इंक्लूड करते हैं। हम बात करते हैं कुछ नाइट मोड की। जी हाँ दोस्तों, अब इस पिक्चर में मैंने नाइट मोड को ऑफ किया हुआ है। अब यहाँ आपको दोनों ही फोन में बहुत सारा नॉइज देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप नाइट मोड में जब नाइट मोड को ऑन करते हैं, आप लो लाइट कंडीशन में जब नाइट मोड को ऑन करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको डिटेल तो ठीक है, इनफ देखने को मिल रही है क्योंकि काफ़ी लो लाइट थी और अगेंस्ट द लाइट ये कैप्चर की गई थी। अब यहाँ आपको डिटेल का जरूर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं कहूँगा कि Galaxy A71 ने थोड़ा सा बेहतर कैप्चर किया है इमेज को Galaxy A51 से। ओके जी दोस्तों, ये था कंपैरिजन Galaxy A51 और Galaxy A71 का। अब Galaxy A71 में 64 मेगापिक्सल का सेंसर कहीं कहीं तो बेहतर देखने को मिल रहा है और वहाँ वीडियोस भी थोड़ी सी स्टेबल देखने को मिल रही हैं। स्लो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर जरूर है, लेकिन डिटेल मैं बोलूंगा। लेकिन Galaxy A51 भी काफी टक्कर देता हुआ मिला Galaxy A71 को। अगर दोनों ही फोन को कंपेयर किया जाए तो नाइट मोड दोनों ही फोन का एक दूसरे को जरूर टक्कर देता है, लेकिन डिटेल आपको कहीं कहीं Galaxy A51 प्रोवाइड करता है, कहीं कहीं Galaxy A71 करता है। उम्मीद करता हूं आज का कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा और अगर आप Galaxy A71 को कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी और डिवाइस के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एज सुन एज पॉसिबल वो कंपैरिजन भी, कैमरा कंपैरिजन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको कंपैरिजंस की वीडियोस हो, अनबॉक्सिंग की वीडियोस हो, न्यूज़ की वीडियोस हो, आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास माशक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।